औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है, स्टैटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास चेबशेव्स इनक्वेलिटी, ठीक है, और एनी डाटा सेट नॉट नेसेसरली नॉर्मल, ठीक है, एटलीस्ट 1 - 1 के 2 पोर्शन ऑफ वैल्यूज लाई विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास k = 2 है, ठीक है, तो 1/1/4 = 3/4, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो 3/4 आ गया हमारे पास, और ये 3/4 बराबर होता है हमारे पास 0.75 के, ठीक है। एट लीस्ट 75% डाटा इज विद इन टू SG, ठीक है। फॉर k = 3, अगर k 3 है हमारे पास, तो फिर क्या होगा हमारे पास 1 - 1/9 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 88.8% डाटा विद इन 3 SG, ठीक है। एम्पिरिकल रूल है हमारे पास 68 to 95 to 99.7, ठीक है, ओनली फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास 68% डाटा विद इन 1 SG, 95% डाटा विद इन 2 SG, 99.7% डाटा विद इन 3 SG। SG क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, अगर आपने जानना है समझना है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। मीन इज इक्वल 50 है, तो SG हमारे पास 5 है, ठीक है। तो 68% डाटा बिटवीन 45 एंड 55, ठीक है, मतलब अगर 68% डाटा है तो वो इसके रेंज में होगा, 95% है तो वो 40 to 60 रेंज में होगा, 99.7% और 35 to 65 रेंज में होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास 5 नंबर समरी। दिस समरी एक्सप्लेन डाटा इन 5 इम्पॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है, जैसे मिनिमम, क्वाड्रेंट 1 है, मीडियन है, Q3 है, मैक्सिमम है, ठीक है। इनकी परसेंटाइल कितनी है वो भी सामने मौजूद है, ठीक है। जैसे ये मज़ीद अगर आप क्वाड्रेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर लाजमी देख लीजिए। लेक्चर आप तरतीब से देखा करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आगे ऐसे आ रही होती हैं जो पीछे हो चुकी होती हैं, ठीक है, और उनका आगे एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। पहले उनकी डेफिनेशन और जो बेसिक चीज़ें वो पिछले लेक्चर में हो चुकी होती हैं। तो आप तरतीब से लेक्चर पहले पिछले वाला देखा करें और फिर आगे अगला लेक्चर देखा करें, तरतीब से लेक्चर देखा करें, ठीक है, फिर आपको चीज़ों को अच्छे से समझ भी आ जाया करेगी। डाटा सॉर्टेड है हमारे पास, ठीक है। अब 5 नंबर समरी, जैसे मिनिमम हमारे पास इसमें 10 होगा, क्वाड्रेंट 1 20 होगा, मीडियन हमारे पास 40 होगा, ठीक है, मीडियन जो दरमियान वाला होता है, ठीक है, और जो क्वाड्रेंट 3 होगा वो 60 होगा हमारे पास, और मैक्सिमम 70 होगा, ठीक है। अब इस चीज़ की आपको समझ तब आएगी जब आपने पीछे से इन क्वाड्रेंट को अच्छे से समझा होगा तब, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अ बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफ दैट शोज द स्प्रेड एंड सेंटर ऑफ डाटा यूजिंग द 5 नंबर समरी, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, बॉक्स इज इक्वल Q1 to Q3, ठीक है, तो मिडल 50% डाटा होगा। लाइन इन साइड बॉक्स इज इक्वल मीडियन, विस्कर इज इक्वल माइन एंड मैक्सिमम, ठीक है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम। वाई यूजफुल, डिटेक्ट आउटलायर्स, ठीक है, कंपेयर ग्रुप्स, अंडरस्टैंड स्प्रेड, सी सिक्वेंस, ठीक है। अब सिक्वेंस क्या है हमारे पास, इसमें है हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेम ऑन बोथ साइड्स, एग्जांपल बेल शेप, नॉर्मल, ठीक है, जैसे बेल शेप होती है, बेल तो आपने देखी होगी। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है हमारे पास, टेल ऑन द राइट, ठीक है, मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, ठीक है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास इनकम डाटा, फ्यू वेरी रिच पीपल, ठीक है। नेगेटिवली स्क्यूब्ड क्या है हमारे पास, टेल ऑन द लेफ्ट, ठीक है, जो टेल होगी वो लेफ्ट होगी, ये होगी हमारे पास मोड, ठीक है। मीडियन, मीन, यहाँ पे देखें हमारे पास जो पॉजिटिवली है उसमें मीन पहले आ रहा है, मीडियन, मीडियन हमेशा दरमियान में ही है, ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और जो नेगेटिवली है उसमें मोड जो यानी टेल पहले आ गई है, ठीक है, जैसे उन्होंने पहले किया टेल ऑन लेफ्ट, ठीक है, टेल पहले आ गई है और जो हेड है वो एंड पे चला गया है, ठीक है। तो मोड, मीडियन, मीन, ठीक है, यहाँ पे जो टेल हमारे पास है वो राइट साइड पे, मोड टेल है, ठीक है, इस तरह याद रखेंगे, इजी भी होगा। जो हमारे पास मोड है उसको टेल बना दे और मीन को हेड बना दे, ठीक है, और मीडियन वो तो ऑलरेडी दरमियान में है, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली है राइट है, ठीक है, तो पॉजिटिव हमेशा राइट, तो ठीक है, तो टेल राइट में होगी, ठीक है, और जो नेगेटिव लेफ्ट, ठीक है, तो जो मोड होगा हमारे पास जो टेल होगी वो लेफ्ट में होगा, ठीक है।
बाद लेक्चर नंबर 13 हमारे पास मोमेंट्स है हमारे पास। मोमेंट्स आर नंबर्स दैट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फर्स्ट मोमेंट मीन है, सेकंड मोमेंट वेरिएंस है, थर्ड मोमेंट स्क्यूनेस है और फोर्थ मोमेंट कोर्टोसिस है। ठीक है, तो ये भी मोमेंट्स भी आप याद कर लीजिएगा। अब कोर्टोसिस क्या है? कोर्टोसिस मेजर्स हाउ पिक्ड अप और फ्लैट और डिस्ट्रीब्यूशन इज कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल कर्व। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोर्टोसिस है हमारे पास। लिप्टोकोर्टिसिस, ठीक है, हाई पीक जो हाई पर होती है। ठीक है, शार्प पिक थिन टेल्स, ठीक है, मोस्ट सोर्स नियर एवरेज। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्लेटी एक्यूटिक, ठीक है, जो फ्लैट होते हैं हमारे पास, फ्लैट टॉप थिन टेल। ठीक है, इसमें शार्प होता है हमारे पास लिप्टो में, और जो प्लेटी है इसमें हमारे पास फ्लैट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है स्कोर्ड स्प्रेड आउट इवेंटली। ठीक है, यहाँ पे एवरेज था और यहाँ पे इवेंटली है। मिस्कोकोटिक है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व। ठीक है, ये बेल की तरह होते हैं। 14 है हमारे पास रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन टेल्स अस हाउ ऑन वन वेरिएबल चेंज व्हेन एंड अदर वेरिएबल चेंज। जब एक चेंज होता है तो दूसरा किस तरह से असर अंदाज होता है, वो कैसे चेंज होता है। स्टडी हॉर्स एग्जाम मार्क्स, मोर स्टडी हायर मार्क्स। मतलब जितनी ज़्यादा स्टडी की, जितने ज़्यादा घंटे स्टडी होगी तो उतना ज़्यादा असर अंदाज होगी ना मार्क्स पे। रिग्रेशन लाइन है हमारे पास। दी रिग्रेशन लाइन इज द लाइन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स between the observed values and the predicted values. ठीक है, the regression line of y on x is the straight line. ठीक है, the equation is, तो ये हमारे पास देखें y इज इक्वल a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो a इंटरसेप्ट y वैल्यू व्हेन x इज इक्वल 0। ठीक है, और जो b स्लॉप है हमारे पास, हाउ मच y चेंज इफ x इंक्रीजेज बाय 1। मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू कितनी चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास मार्क्स हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास 20 है प्लस 5 हॉर्स। ठीक है, तो ये बेस मार्क्स इज इक्वल 20 फॉर एवरी 1 हॉर्स स्टडी प्लस 5 मार्क्स 20 इज द बेस मार्क्स। ठीक है, अब देखिए दिस मीन इफ स्टूडेंट स्टडीज 0 हॉर्स द एक्सपेक्टेड मार्क्स आर 20। मतलब अगर उसने पढ़ा ही नहीं है तो 20 मार्क्स उसके तरीके पर आ सकते हैं, लेकिन उसी में अगर हम हॉर्स को ज़्यादा कर दें तो ज़्यादा मेहनत होगी तो उससे ज़्यादा मार्क्स आ सकेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ठीक है, दिस मीन दैट फॉर एवरी एडिशनल 1 hour ऑफ स्टडी द मार्क्स आर एक्सेप्टेड टू इंक्रीज बाय 5। ठीक है, इंटरप्शन है इसमें हमारे पास। द रिग्रेशन लाइन शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी हॉर्स एंड मार्क्स। ठीक है, जो रिग्रेशन लाइन है ना, वो स्टडी और इसके दरमियान मार्क्स हॉर्स और मार्क्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में बता रही है। ठीक है, मोर स्टडी हॉर्स लीड टू हायर मार्क्स। मतलब जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, हमने ऊपर भी देख लिया कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाती है ये। ठीक है, तो इफ़ b इज इक्वल 0.8 फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीजेज इन x एंड y इंक्रीजेज बाय 0.8। ठीक है, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा ज़ाहिर वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 15 है हमारे पास कोरिलेशन। Correlation measures the strength and the direction of the relationship between two variables. Two variables है ना, उनके दरमियान जो strength होगी और उनकी जो direction होगी उसको measure कर रहा है। जैसे -1 है, लेस देन इज इक्वल r, लेस देन इज इक्वल +5। ठीक है, r इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इट्स वैल्यूज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, जो r है उसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान ही रहती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है हमारे पास। पॉजिटिव कोरिलेशन, बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर। एग्जांपल हाइट एंड वेट। अगर हाइट बढ़े तो वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो r इज क्लोज टू +1। ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? जैसे स्पीड और टाइम। ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है लेकिन टाइम जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे रेस में कहते हैं, रेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लगाते हैं और टाइम पीछे से कम हो रहा होता है। ठीक है,
ये -1 होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या है? नो रिलेशनशिप। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है चूज साइज एंड इंटेलिजेंस आर इज इक्वल 0। मतलब साइज और इंटेलिजेंस इसमें कोई नहीं बंदा कर सकता ना। एक बंदे का साइज ज़्यादा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, या साइज कम है तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ये मतलब वही साइज का इंटेलिजेंस पे तो कोई मतलब नहीं सर होगा ना, इंटेलिजेंस का साइज पे, ठीक है। Strength of correlation. Strength of correlation shows how strong or weak the relationship is between two variables. ठीक है, if it is measured by the absolute value of the correlation coefficient r. ठीक है, explanation: if the values of r is close to positive -1, the correlation is strong. If the values of r is close to 0, the correlation is weak. आर वैल्यू मीनिंग है हमारे पास 0.0 टू 0.3 वीक, 0.3 टू 0.7 मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है, और 0.7 टू 1.0 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है आर इज इक्वल 0.85 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, 0.10 तो ये 10 यानी तो ये वेरी वीक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के लेक्चर थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।